नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर आज फिर से इस YouTube चैनल के माध्यम से हर बार की तरह अब की बार भी एक नया टॉपिक मुंह के छालों का घरेलू उपचार को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुंह के छाले यानी माउथ अल्सर या ओरल थ्रस होना एक सामान्य सी स्वास्थ्य समस्या है। अधिकतर मामलों में ये कुछ दिनों से लेकर 1 या 2 सप्ताह में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई बार इसे नज़रअंदाज करने से यह समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसमें व्यक्ति के मुंह के अंदर जीभ, तालू, होंठ तथा गालों की दीवारों पर छाले हो जाते हैं। कई बार ये छाले गले यानी भोजन नली यानी इसोफेगस तथा श्वास नली फेरिंक्स में भी फैल जाते हैं, जिससे हमें बोलने, निगलने तथा खाने पीने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त जैसे तेज़ बुखार होना, थकावट होना, डायरिया होना, बदन दर्द होना, जलन होना, खाना बेस्वाद लगना, स्वाभाविक सांस लेने में परेशानी का सामना भी हमें करना पड़ सकता है। ये छाले सफ़ेद या लाल घाव की तरह दिखाई देते हैं, जो छोटे और बड़े दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे छाले होने के मुख्य कारणों की, कि किन कारणों से हमें छाले हो सकते हैं, वो हमें जान लेना चाहिए। इसमें पहला कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह ज़रूरी भी नहीं है कि जिस कारण से किसी एक व्यक्ति को छाले हुए हों तो दूसरे व्यक्ति को भी उसी कारण से छाले हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि ये छाले पेट की गर्मी से भी हो सकते हैं। तो दूसरा इसका कारण हो सकता है कि व्यक्तियों में दांतों की अस्वच्छता या कुपोषण के कारण मसूड़ों, होठों, तालू एवं गालों की आंतरिक दीवारों पर ये छाले देखे जा सकते हैं या उनकी वजह से हो सकते हैं। तो तीसरा इसका हम कारण अगर ढूंढें तो वह यह हो सकता है कि लंबे समय तक एंटीबायोटिक एवं कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाओं का उपयोग करने वाले अथवा डायबिटीज से पीड़ित रहने वाले व्यक्तियों में भी इस रोग के होने की संभावना सामान्य से ज़्यादा रहती है। तो चौथा इसका कारण हो सकता है कि ये समस्या निकोटिनिक एसिड, राइबोफ्लेविन, फोलेट, नियासिन तथा साइनोकोबालामिन नामक विटामिन की कमी के कारण भी हो जाते हैं। तो पांचवा इसका कारण ये हो सकता है कि मुंह के ये छाले कैंसर रोग के कीमोथेरेपी में प्रयोग की जाने वाली औषधियों के दुष्प्रभाव के कारण भी हो जाते हैं। तो छठवा इसका कारण हो सकता है कि यह रोग कृत्रिम दांतों में उपयोग किए जाने वाले केमिकल, टूथपेस्ट के केमिकल अथवा एंटीबायोटिक दवाओं के कारण भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो सातवां और इसका अंतिम जो कारण हो सकता है वह यह है कि अत्यधिक तीखे मिर्च मसालों, जर्दा, गुटखा, पान मसाला, सुपारी, कैफीन व शराब का अधिक सेवन भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अब हम इसके घरेलू उपचार के बारे में जानेंगे कि अगर इनमें से कोई भी एक कारण हो और उसकी वजह से आपको माउथ अल्सर हो रहे हों तो आप उसको किन घरेलू उपचारों से ठीक कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपको तनाव के स्तर को कम करने वाली गतिविधियों को अपनाना चाहिए, जिससे आप अपने आप को रिलैक्स रख सकें। और इसके लिए आप योगासन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि आपको प्रतिदिन करना चाहिए। अब आप इसका दूसरा उपाय करें कि आप चमेली के पत्तों को पीसकर
उसके रस को छालों पर लगाना आरंभ कर दें। और यही नहीं, चमेली के पत्तों को चबा चबा कर थूक देने से भी आपको तुरंत राहत मिलेगी। तो इसका अगला आप उपाय कर सकते हैं कि कत्था, जो मुंह के छालों में बहुत ही गुणकारी है, इस हेतु आप कत्था पाउडर, मुलैठी का चूरन, इन दोनों को समान मात्रा में मिला लें और इसे शहद में मिक्स कर लें। अब इस पेस्ट को आप छालों वाली जगह पर अच्छी तरह से लगा लें। कुछ देर बाद मुंह में बनने वाली लार को धीरे धीरे करके टपका दें। इस क्रम को दिन में आपको कई बार दोहराना चाहिए। तो इसका अगला उपाय आप कर सकते हैं कि आप कच्ची हल्दी, जिसमें करक्यूमिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो एंटी कैंसरियस का काम करता है, उस कच्ची हल्दी पाउडर को भी आप शहद या ग्लिसरीन में मिलाकर पेस्ट बनाकर छालों पर लगाएं। फिर उसी प्रकार से कुछ देर बाद मुंह में बनने वाली लार को धीरे धीरे टपकाते रहें। इस क्रम को भी दिन में आपको कई बार दोहराना चाहिए। परंतु इन सभी उपायों के अतिरिक्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए, वो क्या? पहली बात, छाले हो जाने पर आपको गर्मा गर्म चाय, कॉफ़ी तथा ज़्यादा तीखे मिर्च मसालों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दूसरी बात, हमेशा मुलायम टूथब्रश का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अधिक कठोर टूथब्रश के इस्तेमाल से मसूड़ों के छिलने का खतरा बना रहता है, जिससे घाव हो सकते हैं। तो अब तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये, माउथ अल्सर में बैक्टीरिया का संक्रमण जल्दी और तेज़ी से होने का खतरा बना रहता है, इसलिए आपको मुंह को हमेशा साफ रखना चाहिए। यदि आप मेरे द्वारा उपाय, इन घरेलू उपचार को अपनाएंगे तो आपको मुंह के छालों का निवारण हो जाएगा। आप सभी ने मेरे द्वारा आपके लिए विशेष रूप से तैयार की गई इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे साथ बने रहें, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी करता हूँ कि आगे भी जल्दी आने वाली वीडियोस में भी आप सभी इसी तरह से हमारे साथ ही बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।